एंड वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी हरियाणा जीके की क्लास नंबर 2 होने वाली है, जिसमें हम हरियाणा का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो है हरियाणा के इतिहास से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो लास्ट तक कंप्लीट वॉच करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये क्लास होने वाली है, जिससे आपका HSC के द्वारा जो आपका CT मेंस का और ग्रुप डी का है जो एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ से जो है आप लोगों के यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आपका हरियाणा पुलिस या अदर जो भी हरियाणा में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली हैं उसके अंदर ये जो है क्लास आपको इक्वल इम्पोर्टेंट होएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास को कंप्लीट वॉच करना है और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार जाकर विजिट करें तो आप लोगों की डेली जो है वो CT मेंस और ग्रुप डी की जो है वो तैयारी के लिए आप लोगों को क्लासेस जो हैं वो अच्छी क्लासेस जो हैं मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब कई बच्चे यूँ बोलेंगे कि बुक में से पढ़ा रहे हैं, हमें जो है वो अच्छी चीज़ें कहीं से भी मिल जाएँ, सफिशिएंट चीज़ें, एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ें पढ़ेंगे, कम टाइम में जो है ज़्यादा से इस पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो हरियाणा जो है, हमारा हरियाणा जो प्रादेशिक जो इसका नाम है उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। तो कई बार हरियाणा का प्रादेशिक नाम जो है वो पूछा गया है, तो आपका लोगों को याद रखना है, ब्रह्मवर्त इसको जो है वो कहा गया था। नेक्स्ट है 9वीं जो शताब्दी है, 9वीं जो सदी थी, इसमें जो हरियाला के कारण जो है इसे हरियाल के नाम से, क्योंकि हरियाणा के अंदर क्या होती है, हरियाली जो है वो देखने को मिलती है, इसलिए इसको हरियाली से आपको याद रखना है। इसको क्या कहा जाता था? हरियाल भी जो है इसको कहा जाता था 9वीं सदी के अंदर, 9वीं सदी। नेक्स्ट है आप लोगों का, ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको केवल पेड क्लासेस में ही इतनी डीप जो है वो क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं। नेक्स्ट है 10वीं सदी में जो महापुराणों के जो रचयिता थे, यानी कि वो कौन थे? आप लोगों के पुष्प दंत ने इसे क्या कहा था? हरियाणवी के नाम से जो है इसको जाना था। तो आपको याद रखना है 10वीं जो शताब्दी है उसमें पुष्प दंत के द्वारा जो है ये क्या कहा था? हरियाणा शब्द के लिए प्रयोग किया था, हरियाणवी शब्द। हरियाणवी शब्द जो है वो क्या किया गया था? प्रयोग में लाया गया था 10वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट है आपका 1327 के अंदर तोमर अभिलेख में जो है वो क्या लिखा है? हरियाणा को हरियाणा के नाम से जो है वो आपको याद रखना है। इसका न की बजाय जो है ये न का यूज़ किया गया, हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है आपका 1327 ईस्वी के अंदर तोमर अभिलेख में। अभिलेख का नाम भी याद रखना है, कौन से के अंदर? तोमर अभिलेख के अंदर जो है ये आप लोगों का मिलता है। नेक्स्ट है आप लोगों की फ्रेंड्स, हरियाणा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है हरियाणक कम शब्द से जो है हुई है, और इसका जो अर्थ है, यानी कि हरि शब्द का अर्थ है घोड़ों, या फिर यामन का अर्थ है आपका सवारी। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ घोड़ों की सवारी। तो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति है हरियाणक कम के नाम से जो जानते हैं इसको, इसका अर्थ जो है क्या है? घोड़ों की सवारी से इसका अर्थ जो है वो निकाला जाता है, और हरियाणा को इस नाम से भी जो क्या किया जाता था? जाना जाता था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो। महाभारत जो काल में राजा कुरु हुआ करते थे, और कुरु के नाम पर क्या बसाया गया था? कुरुक्षेत्र जो है वो कहा जाने लगा था। हरियाणा को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जानते थे, और वो किस वजह से जानते थे? क्योंकि महाभारत में जो राजा कुरु हैं उनके नाम से इसको कुरुक्षेत्र नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है जो हमने 9वीं शताब्दी पढ़ी, 10वीं पढ़ी, उसके अंदर 6ठी शताब्दी और पढ़ लेते हैं। 6ठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था? श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता था। आपको हरियाणा को श्रीकंठ जनपद भी कहा गया है 6ठी शताब्दी के अंदर जो इसको कहा गया था। ये भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हम हरियाणा का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग जो है हरियाणा के अलग अलग नामों से जानते हैं किस किस अभिलेख में इसके जो प्राचीन जो अभिलेख हैं, इतिहास है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। जो अहिया और धामली जो पिंजौर के क्षेत्र हैं, और जो है वो सुकेतड़ी, पपलीहाना और कालका कोटला झिरका आदि जो क्षेत्र से हैं, वो उसको पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। आपको अब एग्जाम में पूछे गए हैं कि पुरापाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाते हैं, या फिर इनमें से जो है वो एक अलग मिल जाता है, या फिर जो आप लोगों के
ये इनको इकट्ठा करके भी पूछ लिया जाए तो अहिया के अंदर मिले, धामली के अंदर मिले, पिंजौर का जो क्षेत्र है पंचकूला के अंदर उसके अंदर मिले, सुके थेड़ी, पपलिहाना क्या है, कहाँ है पपलिहाना, कालका के अंदर है, कोटला जो है वो झील नूह मेवात के अंदर है, झिरका है, आदि क्षेत्रों के अंदर क्या होते हैं पुरापाषाण कालीन जो उपकरण है वो हमारे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मिथातल है, दौलतपुर है, सीसवाल है और बनावली, राखीगढ़ी, भवानपुर जो है, मिर्जपुर, बाला आदि स्थानों पर जो नगरीय सभ्यता के जो है अवशेष मिले हैं। आपको जो है ये चीज़ें याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जो चित्रित धूसर मर्दभांड, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका हरियाणा के लगभग 300 जगह पर प्राप्त हुए थे। तो धूसर बांड हरियाणा के कितनी जगह पर प्राप्त हुए थे, तो इम्पोर्टेंट है 300 जगह पर ये प्राप्त हुए थे। इनमें सुध जो है भगवानपुर, राजा करण का किला और दौलतपुर आदि जो है इनके अंदर आते हैं धूसर बांडों के अंदर। तो आपको याद रखना है सुध के अंदर, भगवानपुर के अंदर राजा करण का किला और दौलतपुर आदि क्या आते हैं मर्तभांड, दूसरे मर्तभांड के अंदर जो है ये प्राप्त हुए थे। गांधारों ने जो राजा शांतनु है उसके समय में हरियाणा पर क्या किया था, आक्रमण किया था गांधारों के द्वारा शांतनु के समय में। और महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है कौरवों और पांडवों के बीच कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। महाभारत का युद्ध कहा जाता है जिसे आपके के कौरवों की जो है वो हार हुई थी और पांडवों की जो है वो विजय हुई थी। नेक्स्ट है अर्जुन के जो सारथी हैं वो कौन थे, कृष्ण भगवान थे। उन्होंने अपने ही जो घर वाले अपने भाइयों के ऊपर धर्म के लिए जो है क्या ये लड़ाई लड़ी गई थी और जो है कृष्ण भगवान ही अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने क्या किया था, उनको जो है अर्जुन को अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है आप लोगों का प्राचीन काल में जो 6ठी सदी ईसा पूर्व है वो कई जनपदों की स्थापना हुई थी इसके अंदर, इसमें से एक कुरु गणराज्य भी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स कि आप लोगों का कुरु गणराज्य है वो कौन सी शताब्दी के अंदर जो है वो प्राप्त हुआ था, तो आप लोगों का 6ठी सती ईशा पूर्व जो है कई जनपद हुए थे जिसमें कि एक गणराज्य कुरु गणराज्य भी था। अशोक ने जो है वो 232 ईशा पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना, 232 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल रहा है, तो अशोक का शासनकाल रहा है। उसका शतम जो लेख है अभिलेख है जिस पर 7 लेख हैं, अशोक का जो अभिलेख है उसके अंदर कितने अभिलेख हैं, 7 जो है वो लेख लिखे हैं। और अम्बाला के टोपरा वर्तमान में यह क्या है, यमुनानगर जिले के अंदर है। HSC JB मेवात वाली जो भर्ती हुई थी JBT की उसके अंदर जो है आप लोगों के ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टोपरा अभिलेख है वो कौन से जो है जिले के अंदर है, तो यमुनानगर जिले के अंदर आप लोगों को याद रखना। पहले कहाँ था, ये अम्बाड़ा के अंदर जो है ये था। अशोक ने जो है थानेसर में एक स्तूप बनवाया था जिसे आपका क्या कहा था, महात्मा बुद्ध के नाम से भी क्या करते हैं जानते। तो अशोक ने 232 ईसा पूर्व तक क्या किया था, अपना जो है वो शासन किया था। और जो उन्हें अभिलेख बनवाया था सतम अभिलेख जिसमें क्या थे, 7 अभिलेख थे। महात्मा बुद्ध के जो है वो क्या मिले हैं उसके अंदर अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है युधिष्ठिर के जो पुत्र हैं योद्धा ने योद्धागण बनवाया था, तो युधिष्ठिर के पुत्र का नाम है योद्धा और योद्धागण उनके जो है वो नाम पर ये बनवाया गया। और हरियाणा में योद्धागण क्या है बहुत ही शक्तिशाली जो है वो हुआ करते थे। नेक्स्ट है 1834 में कैप्टन कौटिल्य के सहारनपुर के निकट जो बेहट गांव है, सहारनपुर के निकट आपका कौन सा गांव है, बेहट गांव या फिर बेहट गांव कहाँ है, तो वो क्या है आपका सहारनपुर के निकट सोनीपत के निकट जो है ये चीज़ें हैं। योद्धागण के सिक्के मिले थे, तो बेहट जो गांव है इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है आप लोगों का, जो बेहट जो गाँव है इसके अंदर क्या मिले थे आप लोगों को, सिक्के मिले थे। किसके सिक्के मिले थे आप लोगों को, बेहवट गांव के अंदर आप लोगों को सिक्के मिले थे। योद्धागण के जो है वो सिक्के आप लोगों के प्राप्त हुए थे 1834 में सहारनपुर के निकट। और सहारनपुर के निकट आप लोगों को योद्धागण के सिक्के और पूछ लिया जाए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बेहवट गांव में तो आप लोगों को मिले थे, हांसी के अंदर, खरखोदा के अंदर, सिरसा के अंदर, हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर, सोनीपत गुड़गांव के अंदर, पानीपत नहीं है सॉरी, और करनाल में भी योद्धागण के जो वो सिक्के मिले थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योद्धागण के सिक्के और ये टोपरा अभिलेख इन सब से क्या बनता है हमारे क्वेश्चन जो वो बनते हैं फ्रेंड्स। तो हांसी से खरखोदा, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव और करनाल से क्या मिले थे, योद्धागण के जो है वो सिक्के पाए गए थे, प्राप्त जो है वो हुए थे। नेक्स्ट है आप लोगों का भिवानी जिले के अंदर जो नौरंगाबाद जो गांव है, नौरंगाबाद नामक स्थान पर जो मिले सिक्कों पर योद्धागण बहुधान्य के क्या थे, अंकित थे तथा लिपि क्या थी उनकी ब्राह्मी थी।
जो भिवानी के नौरंगाबाद जो जगह है वहाँ पर भी योद्धगण के जो सिक्के हैं उनके बहुधान्य के क्या थे, अंकित थे, यानी कि चित्रित थे। उनकी लिपि क्या थी पूछ ली जाए तो ब्राह्मी लिपि के अंदर जो है वो सिक्के थे। नेक्स्ट है योद्धियों की जो राजधानी है वो प्राकर्तनाक, यानी कि नौरंगाबाद बामड़ा के अंदर जो है वो, नौरंगाबाद रोहतक बामड़ा के अंदर आता है। तो योद्धगण की राजधानी जो है वो प्राकर्तनाक थी। और बरवाड़ा और अग्रोहा, अग्रोहा कहाँ है और ये क्या है, हिसार के अंदर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अग्रोहा और हिसार से जो वो प्राप्त सिक्के हिसार के अग्रगण नामक गणराज्य के हुआ करते थे। अग्रोहा के जो सिक्के हैं वो, अग्रोहा हिसार से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो अग्र गणराज्य के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका कुणिद जो गण था, कुणिद जो गणराज्य था उसका प्रसार जो है वो कौन से जिले में था, तो कुणिद जो गणराज्य है वो एक ये जो लिमिटेड सी जगह है वहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे ये अम्बाड़ा जिले के अंदर क्या इसका प्रसार देखने को मिलता है। अर्जुन नायन गणराज्य जो था वो राजस्थान के कुछ ही भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में क्या था, व्यापक था। यानी कि जो आप लोगों का अर्जुन नायक जो गणराज्य है वो राजस्थान के अंदर और हरियाणा का कुछ ही भाग जो है सिर्फ महेंद्रगढ़ के अंदर जो है ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड छठी जो शताब्दी है, छठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक जो एक सेनापति ने थानेसर में स्वतंत्र राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना, थानेसर में जो है वो किस सेनापति के द्वारा जो है वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो पुष्यभूति के द्वारा थानेसर की जो है वो क्या की थी, स्थापना जो है वो की थी। नेक्स्ट है पुष्यभूति जो शासक हैं वो वंश में छठी सदी के अंतिम वर्षों में प्रभाकर वर्धन नामक शक्तिशाली राजा हुआ और उसने हुण शासकों को पराजित किया तथा सिंध, गुज्जर, गांधार, लाट और मालवा राज्य पर क्या कर ली थी, विजय पाई। क्या की विजय पाई पुष्यभूति शासक वंश में। पुष्य आपको याद रखना है छठी सदी के अंतिम वर्षों में ये इनके ऊपर क्या हुआ, ये जो है लड़ाई हुई और इसमें प्रभाकर नामक शक्तिशाली जो राजा हुआ था जिसकी जीत हुई थी प्रभाकर वर्धन की, और उसने हुण शासकों को पराजित किया था और जो है वो सिंध, गुज्जर, गांधार, लाट और मालवा राज्यों पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। किसके द्वारा, प्रभाकर वर्धन के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका 606 में हर्षवर्धन राजा जो है वो बन गया। आप लोगों को याद रखना, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। 606 में हर्षवर्धन राजा बन गया। हर्ष का राज्य क्या था, कश्मीर था, पंजाब था, हरियाणा था, कन्नौज था, नेपाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मालवा, वेल्भी व सिंधु देश के ऊपर जो है वो क्या था, हर्षवर्धन राजा जो है वो बना था इनके ऊपर। कश्मीर के ऊपर, कश्मीर से आपको याद रखना कन्नौज, कन्नौज से पंजाब, हरियाणा, नेपाल, बिहार, उड़ीसा, मालवा और जो है वो बंगाल, वल्लभी व सिंधु देश के ऊपर जो उन्होंने क्या किया था, अपना जो है वो राज्याधिकार जो है वो क्या किया था, स्थापित किया था। नेक्स्ट है हर्ष ने नालंदा जो विश्वविद्यालय को क्या किया, अनुदान दिया था, जिसने मयूर, दिवाकर, बाण और भृतहरि, जयंत सेन आदि को क्या किया था, आश्रय जो है वो दिया था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय को अनुदान दिया वो किसने दिया था, हर्ष ने दिया था। कुरुक्षेत्र में जो कुरु तथा दक्षिण पश्चिम हरियाणा में यदुओं का जो है वो शासन रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर कुरु गणराज्य का और जो हरियाणा का दक्षिण पश्चिमी भाग है उसमें युद्धों का जो है वो क्या किया था, शासनकाल जो है वो देखने को मिलता है। प्रतिहार जो शासक है नागभट्ट द्वितीय, जिसका शासनकाल 805 से 833 ईस्वी के समय हरियाणा क्या था, इनके अधीन था। किसके अंदर, प्रतिहार शासकों के अंदर। प्रतिहार का शासक कौन था, नागभट्ट द्वितीय के जो है वो क्या था, अधीन जो है ये हमारा हरियाणा जो है वो था। नेक्स्ट है आप लोगों का महेंद्रपाल जो प्रथम पेवा, जो अब शिलालेख से पता चलता है कि तमीरों में जो जाउल नामक जो पहला राजा था उसी वंश में जज्जूक नामक वीर जो है वो हुआ करता था। महेंद्रपाल कौन थे, प्रथम जो है वो पेवा शिलालेख से ये पता लगा कि तमीरों में जाउल नामक एक पहला राजा था, उसी वंश में जजूक नामक एक वीर भी जो है वो था। ये सब किससे पता चलता है, तो ये पेवा शिलालेखों से जो है ये पता चलता है। नेक्स्ट है सुलक्षण पाल जो है वो तोमर वंश का स्वतंत्र शासक हुआ था। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका, तोमर वंश का जो है स्वतंत्र शासक कौन था, सुलक्षण पाल। तो उसके जो है बाद कौन था, सुलक्षण पाल के बाद जयपाल का शासनकाल रहा है 1005 से 1027 के बीच। हरियाणा का जो है वो शासक बनाया गया था जयपाल को।
तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, जयपाल कौन से वंश का जो वो शासक था, तो तोमर वंश का शासक था, और इनका 105 से 127 के बीच इनका जो वो शासनकाल देखने को मिलता है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी प्राचीन इतिहास। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास के अंदर आपका 109 से 1009 से जो मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, थानेसर पर अपना जो है वो हमला किया था। और जयपाल जो हैं, जयपाल व मोहम्मद की सेनाओं में क्या हुआ, संघर्ष हुआ और मोहम्मद की जो है वो जीत हुई थी। इसने मोहम्मद गजनवी की क्या हुई थी, उसके अंदर जीत हुई। तो यानी कि मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो 1009 में किस पर किया था, थानेसर पर किया था। किस किस के बीच हुई थी, जयपाल व मोहम्मद के जो है वो बीच जो ये लड़ाई अपनी हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, मोहम्मद के बाद जो वो 1037 में उसके जो पौत्र हैं मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया था, और तोमर शासक कुमार जो पाल हैं देव ने उसका क्या किया था, संघर्ष किया था। और उसके अंदर किसकी जीत हुई थी, मसूद की जीत हुई थी। तोमर शासक में इसकी जो है वो तोमर शासक पर कुमारपाल देव में किसकी जीत हुई, मसूद की जीत हुई। और इसके बाद उसने किस पर जो अपना अधिकार है या कब्जा है अपना स्थापित किया, थानेसर पर। कुरुक्षेत्र सहित जो सारे हरियाणा के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा जो है वो कर लिया था मसूद ने। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स 1139 में जो चौहर नरेश जो है वो अरुण राजक तोमर राजा को जो है वो करदाता सामंत बना दिया। और जो है नेक्स्ट आपका 1151 में जो विग्रह राज चतुर्थ हैं उन्होंने हांसी व दिल्ली पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार जो है वो स्थापित कर लिया था। और पृथ्वीराज तृतीय ने तोमरों का क्या किया था, अंत किया था। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आपकी, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा तोमर वंश का जो है वो अंत किसके द्वारा किया गया, तो पृथ्वीराज के द्वारा जो है वो तृतीय के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट है 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने जो मोहम्मद गोरी को जो है वो तरावंडी के युद्ध में क्या किया था, हराया था। परंतु 1192 में यहीं पर वो क्या किया गया था, हार हुई थी। यानी कि 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया, हरा दिया। लेकिन जो है 1192 में क्या कहते वो खुद जो है वो इस युद्ध के अंदर जो वो हार गए थे। नेक्स्ट है रजिया और उसके जो पति हैं अल्तुनिया, उनको 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के समीप जो है गिरफ्तार कर क्या कर दी थी, उनकी जो वो हत्या कर दी गई थी। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का, इसकी हत्या जो है कब की, 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के समीप इनका क्या है, इसलिए मकबरा जो है ये बनाया गया है। 1246 से 1260 में जो नसीरुद्दीन सुल्तान ने मेवात विद्रोह को कुचलने के लिए जो अपने सेनापति थे, और उनके सेनापति कौन थे, बलबन को मेवात भेजा गया। परंतु बलबन जो है वो क्या रहा, इसके अंदर असफल रहा। और 1262 में बलबन को दिल्ली का जो है वो सुल्तान बना दिया गया। और मेवात क्षेत्र में जो अपना उनका जो दुर्ग है, जिसे गोपालगिरी दुर्ग का जो है वो क्या करवाया गया, यहाँ पर निर्माण जो है वो करवाया गया। नेक्स्ट है कैथल का जो मुफ्ती जो है वो रह चुका जलालुद्दीन खिलजी वर्ष 1590 में दिल्ली का सुल्तान बना, और उसने कलायत के पास मंडारों से क्या किया था, संघर्ष किया था। नेक्स्ट है अपना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लोगों को आर्थिक राहत तो दी, परंतु धार्मिक क्षेत्र में क्या कर दी, फिरोज शाह के द्वारा क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई। उसकी धार्मिक नीति के कारण हरियाणा में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। आर्थिक रूप से तो इन्होंने जो है वो अच्छी अच्छी नीतियाँ लागू की, अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है ये बढ़ावा दिया, लेकिन धार्मिक क्षेत्र पर इनकी क्या हो गई, गड़बड़ी का जो है देखने को मिली। नेक्स्ट है फिरोज शाह की जो धार्मिक कठोरता के कारण है हरियाणा के बहुत से हिंदुओं ने क्या किया, इस्लाम जो है वो अपना लिया था। क्योंकि इस वजह से हरियाणा के अंदर क्या हुआ, विद्रोह है, यानी कि हिंदू जब भी इस्लाम धर्म को अपनाने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाए, विद्रोह का जो एक कारण बना। स्वतंत्र क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बहादुर नाहिर और उत्तर में कलायत मोहन सिंह मंडार के महत्वपूर्ण राज्य हुआ करते थे। दक्षिण पश्चिम में हरियाणा के बहादुर नायर, और उत्तर के अंदर कलायत के मोहन सिंह मंडार जो है ये इनके राज्य। बाबर ने हरियाणा को 4 प्रशासन के जो है वो क्षेत्र हैं वो उनमें बांटा था। तो इम्पोर्टेंट है, बाबर के द्वारा 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में जो वो हरियाणा को बांटा गया। 1540 में शेरशाह सूरी ने यह प्रदेश हुमायूं से छीन लिया, और शेरशाह सूरी ने जो अपना शासन था वो प्रबंध में विशेष रुचि दिखाई। हरियाणा के अंदर नारनौल में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो हरियाणा में शेरशाह सूरी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था,
नारनौल के अंदर हुआ था। और यह प्रदेश हुमायूं से क्या किया था, उन्होंने छीना था। शेरशाह सूरी को जो है वो किससे हुमायूं से जो है वो हरियाणा को छीना था। नेक्स्ट है औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह जो स्टार्ट हुआ नारनौल में 1672 ईस्वी में सतनामियों का जो है वो भयंकर विद्रोह हुआ। तो सतनामियों का विद्रोह कब हुआ, 1672 में हुआ। औरंगजेब के विरुद्ध जो है वो विद्रोह है जो वो हुआ था। रेवाड़ी में अहीर यानी कि यादव का जो है वो शासन स्थापना हुई थी। दिल्ली के बादशाह जो है वो फर्रुख खसियर गोपाल सिंह जाट को फरीदाबाद का चौधरी बनाया गया और बल्लभ सिंह को बल्लभगढ़ के अंदर जो ये क्या किया गया था, किला जो है वो बनवाया गया था। नेक्स्ट है आपका 1754 ईस्वी में मराठों ने हिसार पर, कुरुक्षेत्र में, रेवाड़ी में, रोहतक में और आदि क्षेत्रों पर क्या कर लिया गया था, कब्जा जो है वो कर लिया गया था मराठों के द्वारा। 1754 के अंदर मराठों ने हिसार के क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट पर, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पर, रोहतक पर आदि क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, अपना जो है वो पूर्ण कब्जा जो है वो कर लिया था। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट है 1757 में जो अब्दाली मराठा जो सेना हुई थी, मराठा सेना के बीच फरीदाबाद में क्या हुआ था, युद्ध जो वो हुआ था। मराठे जो वो क्या हुए थे, उसके अंदर हार गए थे अहमद शाह अब्दाली के अंदर, और जो है वो मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। पलवल में सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह के बाद अब्दाली का जो है वो युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट है 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा सदाशिव भाव के नेतृत्व में पानीपत की जो है वो तीसरी लड़ाई लड़ेगी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। 14 जनवरी 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव के नेतृत्व में पानीपत की जो वो तीसरी लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है आप लोगों का नजीबुद्दौला के साथ सूरजमल का संघर्ष हुआ, और वो कब हुआ, 25 दिसंबर 1764 में हुआ था, जिसमें सूरजमल की क्या कर दी गई थी, हत्या जो है वो कर दी गई थी। 1765 में नजीबुद्दौला ने सोनीपत पर आक्रमण कर दिया। भिवानी, मेवात, फर्रुखनगर, हिसार पर कब्जा जमा, अपने पुत्र जाबित खां को हिसार का उत्तराधिकारी इन्होंने बनाया। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी हरियाणा के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को नेक्स्ट हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोगों को ये लैंग्वेज एक्सपर्ट लग रही हो, लेकिन क्वेश्चन जो ऐसे ही बनते हैं यहीं से जो है वो इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं पॉइंटों से जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर ले। बाय बाय एवरीवन।